कैप्टन ने सिर्फ आवाज सुनी और महसूस किया कि कोई अज्ञात चीज इंजन में खिंच गई है। को पायलट ने कहा कि ये तो बस इंजन का उच्च वाइब्रेशन रीडिंग था, लेकिन कैप्टन को कुछ गड़बड़ लगा। उसने तुरंत लौटने का फैसला किया। जब विमान सुरक्षित लैंड हुआ, मेंटेनेंस क्रू ने जांच की और कैप्टन को बताया कि इंजन बिल्कुल ठीक है। प्रबंधन बहुत नाराज हुआ, लेकिन कैप्टन को अपने फैसले पर भरोसा था। उसने कहा कि जब तक असली समस्या नहीं मिलती, विमान दोबारा उड़ान नहीं भरेगा। फंसे हुए यात्री गुस्से में थे। उन्होंने एयरलाइन को दोषी ठहराया और ऑनलाइन वीडियो भी पोस्ट की। अचानक इंटरनेट पर हर कोई कैप्टन की आलोचना करने लगा। फिर भी कैप्टन अपने फैसले पर डटा रहा। उसने जोर दिया कि जब तक बोरोस्कोप जांच नहीं होती, उड़ान आगे नहीं बढ़ेगी। दबाव में आकर कंपनी ने उसे ग्राउंड कर दिया और किसी दूसरे कैप्टन को भेजा। जब कैप्टन को इसके बारे में पता चला, उसने अपने सहयोगी को उड़ान भरने से रोक दिया। उसे सच में लगा कि विमान में कंपन था, लेकिन बोरोस्कोप जांच में बहुत समय लगता और एयरलाइन इतनी देरी सहन नहीं कर सकती थी। आखिरकार नेताओं ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पर उड़ान जारी रखने का फैसला किया। सौभाग्य से अगली सुबह विमान सुरक्षित लैंड हो गया। नेताओं ने राहत की सांस ली, लेकिन कैप्टन के साथ अन्याय हुआ। कई लोग उसकी पीठ पीछे बातें करने लगे। जब उसने यात्रियों की हंसी सुनी, वह चुप रहा। को पायलट ने उस पर शक करना शुरू किया, लेकिन कैप्टन को अपने फैसले पर अभी भी भरोसा था। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी को कैप्टन की संवेदनशीलता पर विश्वास था। अगले दिन वह टॉप मैनेजमेंट के पास गया और बोरोस्कोप जांच करवाने को कहा, लेकिन शीर्ष नेताओं ने बात को टाल दिया। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह इंजन की सटीक समस्या बता सकता है। जैसे जैसे जनमत और बिगड़ता गया, वापसी की फ्लाइट की घटना ने एयरलाइन की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। अन्य कर्मचारियों ने कैप्टन को उनके काम में बाधा डालने वाला कहा और उसका मजाक उड़ाया। यह सुनकर कैप्टन ने पलटवार किया, लेकिन को पायलट ने उसे तुरंत रोक लिया। कंपनी ने एक विशेष जांच टीम गठित की और कैप्टन को जिम्मेदार ठहराया। सवालों का सामना करते हुए कैप्टन ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। फिर भी कंपनी ने न सिर्फ उसे ग्राउंड किया, बल्कि उसकी 4 में से 1 रैंक स्ट्राइक भी हटा दी। कैप्टन ने साफ कहा कि अगर बोरोस्कोप जांच में कोई समस्या नहीं मिली, तो वह तुरंत इस्तीफा दे देगा। जांचकर्ताओं ने ऐसा समर्पित कर्मचारी पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने जल्द से जल्द जांच कराने का वादा किया। कैप्टन ने प्रबंधन से अनुरोध किया कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, विमान को उड़ने न दिया जाए। अब नेता, टॉप मैनेजमेंट और एक भरोसेमंद पायलट के बीच फंसे हुए थे। कुछ समय बाद जांच के नतीजों ने आखिरकार साबित कर दिया कि कैप्टन सही था। उसे बहाल कर दिया गया और कंपनी में वापस बुलाया गया। कंपनी ने उसे $1 मिलियन इनाम में देने की पेशकश की, लेकिन उसने ठुकरा दिया। अब कैप्टन सिर्फ छुट्टियों का आनंद लेना और एक अच्छी प्रेम जिंदगी जीना चाहता था।